नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे एजुकेशन गुरु चैनल में भाई मोर सिंह इंदौलिया। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था हिंदी भाषा का इतिहास बताया था। दोस्तों, हमारी हिंदी भाषा जो है वो विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से प्रमुख एक भाषा है। हमारे भारत देश की मुख्य भाषा हिंदी है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था भाषा परिवार के बारे में। हिंदी भाषा का परिवार कैसा परिवार है? भारोपी परिवार है, इंडो यूरोपियन, यानी भारत और यूरोप दोनों के मिलने से जो भाषा बनी है उसको कौन सी कहते हैं? इंडो यूरोपियन, यानी भारोपीय परिवार की भाषा है। अपने हिंदी कौन से परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। इसकी आकृति या रूप के बारे में बात करें तो वियोगात्मक और विश्लिष्ट है। इसकी आकृति और रूप वियोगात्मक और विश्लिष्ट है। दोस्तों, आज हम बताएंगे तीन आर्य भाषाओं के बारे में। तो भारतीय आर्य भाषाएं 3 कालों में व्यक्त किया जाता है। इनको कौन कौन से हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय भाषा जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक प्रयोग में लाई गई थी। इसके उदाहरण में अपन समझेंगे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। दूसरे पे है मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा का काल है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ये पाली, प्राकृत और ब्रंश के रूप में प्रयुक्त की गई थी। नंबर 3, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका प्रयोग 1000 ईसा पूर्व से लेकर के आज तक किया जाता है। ये हिंदी और हिंदीतर भाषाओं में से जो भाषा है अपने भारत देश में जितनी भाषा हैं वो सब हिंदी से ही निकली हुई भाषा हैं। अब बात करते हैं उपयोग 1500 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व तक किया गया था इन भाषाओं का। ये प्राचीन भाषा थी, लेकिन ये भाषा कौन से रूप में थी? आज हिंदी जो है वो हिंदी ना होकर के पहले कौन सी भाषा थी? जो प्राचीन जो भाषा थी उसी से निकल करके और आज हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली भाषा जो हिंदी है वो उससे ही निकली हुई भाषा है। शुरू में 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ये वैदिक संस्कृत के रूप में किया जाता है। वैदिक संस्कृत यानी कि जिस भाषा में वेद लिखे गए हैं, जिन भाषाओं में वेदों के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाए, ऐसे कहा जाए कि जिस भाषा में वेदों का लेखन किया गया या वेदों में जिस भाषा का उपयोग किया गया वो भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? वैदिक संस्कृत। ये संस्कृत भाषा थी। और वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत, यानी बोलने में भी प्रयुक्त कौन सी भाषा की जाती थी? संस्कृत। और लिखने में कौन सी की जाती? संस्कृत। यानी कि लिखने, बोलने और अपने रोजमर्रा के कामों में जो भाषा उपयोग की जाती थी, आपस में वार्तालाप के रूप में प्रयोग की जाती थी, वो भाषा वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत है। वो भाषा प्राचीन आर्य भाषा है। लेकिन आर्य भाषा क्यों कहा गया? क्योंकि अपने देश में आर्य जब आए थे तो ये आर्य ही इस भाषा को लेकर के आए थे और आर्य ही इस भाषा को प्रयुक्त करते थे। नंबर 2 पे है मध्यकालीन। जब इस भाषा से कुछ भाषाओं में परिवर्तन होने लगा, परिवर्तन होकर के कुछ भाषाएं निकली, जैसे संस्कृत से पाली भाषा। शुरू में जब संस्कृत थी, संस्कृत भाषा के बाद में जब उसका रूप बदला तो पाली भाषा के रूप में बदला। संस्कृत से कौन सी भाषा बदली? पाली। इसके बाद पाली से बदल करके उसका रूप हो गया था प्राकृत। प्राकृत भाषा के बाद में अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश भाषा के रूप में इसी भाषा को जानने लगा। उसके बाद में ये भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक उपयोग में लाई गई थी।
इसके बाद में आधुनिक भारतीय, यानी कि आज के भारत में जो भाषा बोली जाती है, यानी आर्य भाषा जो है वो आज बोली जाती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को कब से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व से आज तक जो बोली जाने वाली भाषा है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानी जाती है। तो आज की भाषा में हमारे पूरे भारत में जितनी भी भाषा हैं वो अपनी हिंदी से ही निकली हुई भाषा है। कौन कौन सी है? हिंदी से निकली हुई भाषा है। बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाएं हैं। ये जितनी भी भाषाएं हैं वो हिंदी से निकली हुई है। यानी पहले संस्कृत थी, फिर संस्कृत जो उपयोग होती थी वेदों में, तो वैदिक भाषा कहा गया इसको। फिर इसका बदलाव हुआ, इस भाषा का बदलाव हुआ तो पाली में, फिर पाली से बाद प्राकृत में, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश हुई। आज तक जो भाषा अब यूज करी जा रही है 1000 ईसा पूर्व से अब तक यूज की जाती है वो भाषा हिंदी है। और हिंदी से ही निकली हुई भाषा है बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, अन्य भाषाएं हैं। दोस्तों अब मैं आपको आगे ले चलता हूं इससे। दोस्तों प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, हम इनको ये देखेंगे इनका प्रयोग और किसके द्वारा इसका नामकरण किया गया और कहां पर इसका प्रयोग किया गया, किसने किया और कब तक किया। दोस्तों वैदिक संस्कृत का प्रयोग और नामकरण प्रयुक्त इसका नाम जिसने दिया वो छांदस या यास्क, इसको पाणिनि कहते हैं। छांदस, यास्क और पाणिनि द्वारा नाम इसको दिया गया वैदिक संस्कृत, यानी कि पाणिनि ने भी और ने भी वेदों में इस भाषा को प्रयुक्त किया गया और ये नाम उनके द्वारा प्रदत्त है। दोस्तों इसका प्रयोग 1500 ईसा पूर्व से और 1000 ईसा पूर्व तक किया गया। लौकिक संस्कृत नाम पाणिनि द्वारा ही प्रयुक्त नाम है। संस्कृत जो है वो पाणिनि द्वारा ही प्रयुक्त नाम है, जो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका उपयोग किया गया। दोस्तों इससे आगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का आगे चलते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तरफ अब उसको समझते हैं। दोस्तों अभी तक हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में हमने पढ़ा था, उनके प्रयोग कब से कब तक और उन भाषाओं के बारे में पूरी जानकारी ली। अब पढ़ते हैं हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में जानते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा का प्रयोग कब हुआ, इसका प्रयोग, इस पर टिप्पणी इसके द्वारा, इस भाषा के द्वारा कहाँ किसके द्वारा की गई। दोस्तों प्रथम प्राकृत काल में संस्कृत से जब भाषा का बदलाव हुआ तो किस भाषा में बदली? पाली भाषा में। संस्कृत के बाद पाली भाषा में बदली थी और ये इसका समय प्रयोग काल था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक इसका प्रयोग हुआ। पाली भाषा का प्रयोग कब हुआ? 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक हुआ। इसका प्रयोग कहाँ किसके द्वारा किया गया? तो भारत की प्रथम देश भाषा है ये। उस समय की क्या बन गई थी? ये भारत की प्रथम देश भाषा बन गई। पूरे भारत में ये भाषा बोली जाने वाली लगी और सबको समझने वाले भी इसके सबसे अधिक थे और बोलने वाले भी अधिक थे। उस समय पे भगवान बुद्ध के द्वारा जो सारे उपदेश दिए गए वो पाली भाषा में ही दिए गए और उनका समय था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। उन्होंने ये इस उपदेश दिए, जो अपने उपदेश दिए वो पूरे उपदेश, उन्होंने सारे उपदेश पाली भाषा में ही दिए हैं। और ये संस्कृत से संस्कृत भाषा के बदलाव में जो भाषा बनी उसको हम पाली भाषा कहते हैं।
द्वितीय प्राकृत काल में, अब 1 ईस्वी से 500 ईस्वी में द्वितीय प्राकृत काल में कौन सी भाषा का बदलाव हुआ? पाली से प्राकृत का, प्राकृत भाषा का बदलाव हुआ पाली से। तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका प्रयोग किया गया। इसका उपयोग अपन अगर देखें तो भगवान महावीर के सारे उपदेश, जितने भी उपदेश हैं, वो प्राकृत भाषा में ही हैं। सबसे ज्यादा उपयोग यहाँ पे मिलता है कि हमें कि भगवान महावीर ने अपने जो उपदेश दिए हैं वो सारे उपदेश भगवान महावीर के उपदेशों में ही मिलते हैं, प्राकृत भाषा में। ठीक है, प्राकृत भाषा में ही वो अपने उपदेश दिया करते थे। इसका काल था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक सॉरी। अब तृतीय प्राकृत काल में प्राकृत से इसका बदलाव हुआ, फिर इस भाषा को बदलाव हुआ। अपभ्रंश में ये बदल गई। अपभ्रंश में इसका प्रयोग 1500 से 1000 ईसा पूर्व हुआ था। 1000 ईसा पूर्व हुआ था। और इसका क्या हुआ? दूसरी भाषा थी अवहट्ट भाषा थी। अपभ्रंश से अवहट्ट हुई थी। इसका उपयोग हुआ था 900 से 1100 ईस्वी तक इसका उपयोग हुआ था। ये कम समय इसका उपयोग हुआ अवहट्ट भाषा का, 900 से 1100 ईस्वी पूर्व तक। ये संक्रमणकालीन संक्रांतिकालीन भाषा है। ये उस समय की ये कौन सी भाषा बन गई? संक्रमणकालीन और संक्रांतिकालीन भाषा बन गई। तो दोस्तों आपको समझ में आई होगी। आज हमने हिंदी भाषा के प्राचीन भाषा के रूप में प्राचीन आर्य भाषा और मध्यकालीन आर्य भाषा को हमने पढ़ा। और इसका अध्ययन करें आप सभी लोग, और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी भेजें और शेयर करें, इस पर कमेंट करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। आगे आगामी वीडियो में मैं आपके लिए लेसन 3 यानी क्लास 3 में मैं आपको जो आगे का जो विषय है और आगे ले जाऊंगा और आपको सरल तरीका से, जहाँ तक होगा सरल से सरल तरीका से अध्ययन कराऊंगा। नमस्कार दोस्तों।